Hi guys. So welcome to स्किल बुक कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर एनालिसिस ऑफ 24 दिसंबर 2021। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज भी ऐसे ही डेली 24 दिसंबर का करंट अफेयर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं आपकी, महाराष्ट्र क्लियर्स बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में भी इसका इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी कि महाराष्ट्र ने अभी अभी शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल पास किया है। ठीक है। इस बिल के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 16 साल की एज के नीचे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाता है, कुछ रेप या गैंग रेप जैसे हीनियस ऑफेंस उसके साथ किए जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को जो करने वाला है उसको जो है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर डेथ पेनल्टी तक का प्रोविज़न होगा उसके लिए। ठीक है। इस सज़ा का प्रावधान होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी का होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे कि वोडाफोन, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक एंड ऑल। ठीक है। इन पे क्या है, अगर अगर ये लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, अगर सपोज करो कि ऑनलाइन कोई क्राइम होता है, ठीक है, जैसे किसी ने किसी को बुली किया या फिर किसी ने किसी के अगेंस्ट कुछ अपराध किया, किसी वुमेन के अगेंस्ट या किसी गर्ल के अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध किया, ठीक है, और ये टेलीफोन ऑपरेटर्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते, तो इनके लिए भी 3 महीने की सज़ा है। ठीक है। 3 महीने की सज़ा है, और उसके साथ साथ इन पर 25 लाख का फाइन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये शक्ति बिल के अंदर है। ठीक है। और इसके साथ साथ 3 साल की सज़ा जो है वो भी हो सकती है अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो। ठीक है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है या फिर कोई गलत केस जो है रजिस्टर कराते हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए भी 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है। बढ़ते आगे अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है इसके बाद जो है सेकंड स्टेट बन चुका है। ठीक है। फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसे प्रोविजंस किए हैं हीनियस क्राइम्स के अगेंस्ट, वो पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और सेकंड स्टेट कौन सी बनी है? महाराष्ट्र बनी है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सिद्धा डे। ठीक है। देखो, सिद्धा जो है एक प्रकार की पद्धति है। ठीक है। उपचार की पद्धति है, जैसे कि होम्योपैथी है, ठीक है, एलोपैथी है, ठीक है, आयुर्वेदिक है। ठीक है। ऐसी एक पद्धति आपकी है सिद्धा डे। ठीक है। जो 5th सिद्धा डे है वो आपका सेलिब्रेट किया गया 23 दिसंबर को। ठीक है। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रोगपा एंड होम्योपैथी। ठीक है। जिसका आपका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आयुष। ठीक है। ये आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रोगपा एंड होम्योपैथी। ठीक है। ये किसके बर्थडे पे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अगथियार के। ठीक है। अगथियार। ठीक है। अगथियार के बर्थडे पे मनाई जाती है। और ये कब पड़ता है? ये जो डेट है ये कब पड़ती है? ठीक है। ये डेट पड़ती है आइलियम स्टार इन तमिल मंथ। ठीक है। तमिल मंथ में जो आइलियम स्टार की जो डेट, जिस दिन डेट आती है, ठीक है, जिस दिन तमिल मंथ में आइलियम स्टार फॉल करता है, ठीक है, उस दिन ये जो है सिद्धा डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और अगथियार को भी अगथियार को फाउंडिंग फादर ऑफ सिद्धा कहा जाता है। अगथियार को फाउंडिंग फादर ऑफ सिद्धा कहा जाता है। देखिए, तमिल लिटरेचर में 18 सिद्धार्थ का नाम जिक्र आता है। ठीक है। जिसमें से जो पहले थे वो थे आपके अगथियार। ठीक है। ये पहले आपके सिद्धार्थ थे। ठीक है। और इनको फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे आपके सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है। सर्बानंदा सोनोवाल जो कि आयुष मिनिस्टर भी है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीम कौन सी थी सिद्धा डे की? स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा मेडिसिन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। ये इस बार की थीम थी 2021 की। कौन सी? 5th सिद्धा डे की कौन सी थी? स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा मेडिसिन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। ये नहीं याद रखना कि 2021 की सिद्धा डे की जो थीम थी वो ये थी। ठीक है। ये क्योंकि जो लास्ट जो सिद्धा डे पड़ा था, जो कि 4th सिद्धा डे था, वो भी इसी साल में पड़ा था। उसकी जो डेट थी वो थी 2 जन 2021। ठीक है। 2 जन 2021। तो आपको बस ये याद रखना है कि 5th सिद्धा डे की जो थीम थी वो थी स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा मेडिसिन फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है कि ये किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिद्धा एंड डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के कोलैबोरेशन से ये सिद्धा डे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं।
देखिए जॉन डी डियोन जो थी एक अमेरिकन राइटर थी, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है हाल फिलहाल में ही, ठीक है। इनके द्वारा जो लिखे गए नॉवल थे उनका नाम था प्ले एट एक सॉरी प्ले इट एज इट लेज, ठीक है। और दूसरा इनका जो बुक था वो था द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें छोटे से कॉलम में ये न्यूज़ होती है और कई बार ये नॉवेल्स का नाम इन्होंने दे दिए होते हैं और कई बार रैंडमली क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी जो हाल फिलहाल में जो जॉन डिडियन थे, ठीक है, जो अमेरिकन राइटर थी, उनका अभी अभी देहांत हुआ है और उनके द्वारा जो लिखे गए दो नॉवल हैं वो कौन कौन से, प्ले इट एज इट लेज और सेकेंड जो है द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। देखिए हाल फिलहाल में द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग रिलीज़ हुई है, ठीक है। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग रिलीज़ हुई है जिसमें जो इंडिया को थर्ड रैंकिंग हासिल हुई है, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारी हॉकी इंडियन टीम का, ठीक है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो अभी भी रैंकिंग रिलीज़ हुई है उसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिली है थर्ड रैंकिंग और जो वुमेन्स हॉकी टीम है, ठीक है, उनको मिली है 9th रैंकिंग, ठीक है। दोनों में आपको याद रखना है कि इसमें टॉप किसने किया है, मेंस हॉकी टीम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया लिस्ट को और जो सेकंड प्लेस पे थी वो थी बेल्जियम, ठीक है। ऐसे ही वुमेन्स हॉकी टीम में जो टॉप पे रही है कंट्री वो कौन सी थी, नीदरलैंड थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेंस हॉकी टीम को कौन सी मिली है 3 और वुमेन्स को कौन सी मिली है 9th, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा याद करने का हल्का सा तरीका है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए हाल फिलहाल अभी रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है दो कैटेगरी थी, कई सारी कैटेगरीज कई सारी है, बट अभी आगे कैटेगरी डिस्कस करेंगे डे टू डे, ठीक है। पहले देखते हैं कि हिंदी प्रिंट कैटेगरी में जिसको अवार्ड मिला है वो है आनंद चौधरी, जो किसके हैं, दैनिक भास्कर के हैं और दैनिक भास्कर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जर्नलिज्म में, ठीक है। और ये हिंदी ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में किसको मिला है, सुशील कुमार मोहपात्रा, जो कि किसके हैं, एनडीटीवी के, ठीक है। दैनिक भास्कर से किसको मिला, आनंद चौधरी को, और एनडीटीवी से किसको मिला, सुशील कुमार मोहपात्रा को। कैटेगरी आपको याद रखनी है, हिंदी प्रिंट कैटेगरी के लिए मिला है आनंद चौधरी को और हिंदी ब्रॉडकास्ट कैटेगरी के मिला है सुशील कुमार मोहपात्रा को, ठीक है। देखो इन दोनों ने काम क्या क्या किए थे। आनंद चौधरी, कई बार क्या होता है कि इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे आप तो वो नाम याद आसानी से रह जाता है, ठीक है। देखा आनंद चौधरी ने क्या काम किया था कि जैसे कि राजस्थान की 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उदयपुर, बंसवाड़ा एंड दुंगारपुर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि 8 से 15 साल के जो बच्चे होते थे, बच्चियाँ होती थी, उनको जो है ब्रोकर्स को बेच दिया जाता था, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लोग थे उनको बेच दिया जाता था, ठीक है। और फिर उनसे वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका यूज़ हो रहा है, कुछ पता नहीं, मतलब कुछ कभी भी। तो इस न्यूज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में लाए उसको, ठीक है। और इसके लिए काम किया काफ़ी और गवर्नमेंट का ध्यान भी इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित किया। तो इतना अच्छा काम करने के लिए इनको हिंदी प्रिंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसे ही आपके सुशील कुमार मोहपात्रा हैं, ठीक है। सुशील कुमार मोहपात्रा ने भी एक न्यूज़ कवर किए थी जिसमें क्या था कि ओखला और आगरा के बीच में एक कैनाल था, ठीक है। था है मतलब होगा, ठीक है। तो ओखला एंड आगरा के बीच में एक कैनाल है, ठीक है, याद रखना है। ओखला एंड आगरा के बीच में कैनाल था जिसमें जो है इंडस्ट्रीज जो है अपना जैसे सीवेज वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो छोड़ दिया करते थे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जो वो वाटर था जो कि आसपास की ज़मीन थी वो सारी कंटेमिनेटेड हो चुकी थी, ठीक है। आसपास कंटेमिनेटेड हो चुकी थी और उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला एरिया था वो था धतिर एरिया ऑफ पलवल हरियाणा, ठीक है। कौन सा, धतिर एरिया ऑफ पलवल हरियाणा, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा था कि वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे, ठीक है। और जो उनके खेत थे उनमें भी जो वीट थे वो काफ़ी ज़्यादा वो काले पड़ जाते थे, ठीक है। तो इस न्यूज़ को कवर करने के लिए, इस न्यूज़ को लाइमलाइट में लाने के लिए, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए इनको हिंदी ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। राहुल एमर्जेस चैंपियन, ठीक है। देखिए एशियन जूनियर ओपन चेस चैंपियनशिप में अभी राहुल राहुल ने चैंपियनशिप को वॉन किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो सेकंड प्लेस पे आए हैं वो हैं आपके मित्राभा गुहा, ठीक है। मित्राभा गुहा सेकंड प्लेस पे आए हैं और फर्स्ट प्लेस पे कौन आया है, वीएस राहुल, ठीक है। सीएम स्टालिन लॉन्चेस, ठीक है। देखिए चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन जो है उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मीन दम मंजापई स्कीम, ठीक है।
मीन दम मंजापई स्कीम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप जो है कम से कम प्लास्टिक बैग या बिल्कुल ही प्लास्टिक बैग का जो यूज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म करें, ठीक है। उसके कंपैरिजन में, उसके अल्टरनेटिव में आप क्या है क्लॉथ बैग यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो वन यूज़ सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होती है ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करती है, ठीक है। बाई चांस ये समुद्र में, नदियों में चली जाती है तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है। लैंड पे अगर ज़मीन पे पड़ी रहे, ठीक है, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक ये रिसाइकल ही करी जा सकती है, ठीक है। ये इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने स्कीम बनाई है मीन दम मंजापाई स्कीम, जिसमें जो है लोगों को अवेयर करा जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लोथ बैग्स को यूज़ करें, ठीक है। आप सब्जी लेने जाते हैं, आप कुछ सामान ग्रोसरी लेने जाते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो आप यूज़ में लाएंगे वो लाएंगे आप क्लोथ बैग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी इनके बारे में ही है, एम के स्टालिन के बारे में। हाल फिलहाल में इन्होंने एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया जिसका नाम है CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। अपने ऑफिस में इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और ये लॉन्च करने का रीज़न क्या है कि जैसे कोई योजना बनाई गई है, ठीक है, उस योजना को बेसिकली ट्रैक करना, ठीक है। उस योजना को बेसिकली ट्रैक करना कि कितने लोगों को उसका फ़ायदा मिला, ठीक है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, कितना फ़ंड एलोकेट हुआ है उसको, ठीक है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका इसके द्वारा ट्रैक करी जाएंगी। जैसे कि इट विल इनेबल हिम टू ट्रैक ऑल वेलफेयर स्कीम, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है या नहीं, ठीक है, उनमें उनको कितना फंड एलोकेट किया है, ठीक है, और कितने लोगों को उसमें फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और साथ साथ ये भी बताएगा कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट है वो प्रोसेस और कितना ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। अगर डिले हो रहा है तो उस डिले को कम से कम किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके जो स्टेट में पड़ने वाले डैम्स हैं, ठीक है, उनमें कितना ज़्यादा स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, वाटर का कितना ज़्यादा स्टोरेज हो रहा है, रेनफॉल का क्या पैटर्न है, ठीक है। उसके साथ साथ जो 25 से ज़्यादा जो फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके प्राइस को मॉनिटर करना, ठीक है, कि महंगे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम में आपका आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये एक लार्ज स्केल सर्वे होता है, मल्टी राउंड सर्वे होता है, ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाता है इंडिया में रहने वाले लोगों पर, ठीक है। इंडिया में रहने आने जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं जो कि इंडिया के थ्रू आउट फॉल करते हैं, ठीक है, उन पे कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे जो है स्टेट और नेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके बारे में, जैसे कि आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट फर्टिलिटी, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। इन सब के बारे में ये डाटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 गोल होते हैं, ठीक है। 2 गोल क्या होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इनको ये डाटा प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरा गोल क्या होता है कि ये जो डाटा प्रोवाइड कराया गया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, इसके बेसिस पे ये मिनिस्ट्री जो है स्कीम्स आगे की डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे की स्कीम्स जो बनानी है, ठीक है, कैसे किस सेक्टर को बूस्ट करना है। सपोज करो किसी सेक्टर में कोई काफी ज्यादा बैकड्रॉप हो रहा है, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है, तो उसको कैसे ज्यादा बूस्ट करना है, कैसी स्कीम्स उनके रिगार्डिंग लानी है, तो ये सारा का सारा इन डाटा के थ्रू एनालाइज होता है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, इन्होंने जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो कि मुंबई बेस्ड है, ठीक है, इनको इसके लिए नोडल एजेंसीज बनाया है, ठीक है। और जो इसमें फंडिंग्स करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि USAID, DFID, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसमें फंडिंग करती है, ठीक है। तो आज के इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसका जो एडिटोरियल में एक टॉपिक आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ये समझाया गया। आपको ये सब याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट डे भी हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि स्टेट लेवल एग्जाम्स से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।